मॉस्को हमले पर पुतिन का पहला बयान सामने आया है। साजिश के हर चेहरे को अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी भी देश में छिपे गुनहगार को नहीं बख्शेंगे, ये कहा गया है। गुनहगारों के खिलाफ पूरी ऑपरेशन दुनिया में हम चलाएंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पुतिन की ओर से पहला बयान सामने आया है मॉस्को हमले को लेकर के, जिसमें वो कहते हैं कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, गुनहगारों के खिलाफ पूरी दुनिया में ऑपरेशन हम चलाएंगे। और शुक्रवार की रात से मॉस्को दहशत और मातम में डूबा हुआ है। 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए मॉस्को से लेकर रूस की तमाम सीमाओं तक तलाशी अभियान चल रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, पूरी दुनिया 240 मिनट के इस जघन्य हमले को देखकर स्तब्ध है। और 5 आतंकी हजारों लोगों की भीड़ में दाखिल हुए और रूस की तमाम एजेंसियों को लाचार बनाकर नरसंहार करते रहे। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल के तमाम वीडियो में आतंकियों की बर्बरता और लोगों की बेबसी के अलावा कई अहम सुराग भी मिले हैं। 240 मिनट के रक्तपात की वीडियो पड़ताल आपको दिखाते हैं। शुरू से अंत तक, हॉल के बाहर से अंदर तक वीडियो का एक एक फ्रेम मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हर तस्वीर सिहरन पैदा करती है। धड़कने बढ़ाने वाली गोलियों की ये आवाज, सामने आने वाले हर इंसान को छलनी करने का जुनून, इन हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल के फर्श पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये जहां से भी गुजरे वो इलाका खून से लाल हो गया। बेजान जिस्म की लाइन लग गई। तड़पते इंसानों की कराह और गोलियों की तड़तड़ाहट ने लोगों के जिस्म सुन्न कर दिए। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में उस वक्त पिकनिक नाम के बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा था। बाहर की तरफ से दाखिल हुए हमलावर कुछ मिनटों बाद हॉल के भीतर पहुंच चुके थे और अंदर लोगों को बेहद करीब से गोलियां मारी गई। हमलावर कितने हैं? हमलावर किस तरफ हैं? किधर भागना सुरक्षित है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। 6200 लोगों की इस भीड़ में कुछ लोग आतंकियों के बिल्कुल सामने आ गए और गोलियों के शिकार बने। कुछ लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा, लेकिन आतंकियों की नजर उन पर नहीं पड़ी। भारी गोलीबारी की आवाज के बीच कुछ लोगों ने कांच को तोड़कर रास्ता बनाया। हॉल के अंदर मौजूद हर इंसान बस जिंदगी बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था और आतंकी ज्यादा से ज्यादा गोलियां बरसाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना चाह रहे थे। इन तमाम तस्वीरों से जो बातें जाहिर हो रही हैं, उससे समझिए आतंकी बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब इन्हें हॉल की सुरक्षा की पूरी जानकारी थी। आतंकियों को हॉल की एंट्री से लेकर अंदर तक के पूरे रास्ते की भी जानकारी थी। इसका मतलब इस हमले से पहले हॉल की रेकी की गई थी या फिर मैप से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इन लोगों ने चेहरा नहीं ढका था। इससे जाहिर होता है कि सभी आतंकी यहां आखिरी दम तक हमला करने के इरादे से आए थे या फिर इनके भागने का प्लान भी फुल प्रूफ था। अब इस वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी का वीडियो है। हमले के वक्त ये इत्मीनान से सड़क पर जा रहा है। हालांकि मॉस्को में हमले के दौरान जो हालात थे, उससे इन दावों और वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शुक्रवार को 240 मिनट तक कब और क्या हुआ। क्रॉकस सिटी मॉल के पास रूस के समय के मुताबिक रात के 9:45 पर 5 आतंकी हथियारों के साथ पहुंचे। आतंकियों ने क्रॉकस सिटी मॉल की एंट्री पर फायरिंग शुरू कर दी। एंट्री गेट पर मौजूद तमाम गार्ड्स और लोगों पर मशीन गन से गोलियां बरसाई गई। अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। हॉल में दाखिल होने के बाद 35 मिनट तक अलग अलग जगहों पर आतंकी गोलियां बरसाते रहे। ऑडिटोरियम के भीतर उस वक्त 6200 लोग मौजूद थे। आतंकी लोगों पर लगातार फायरिंग करते रहे। 35 मिनट तक लगातार गोलीबारी के बाद रात करीब 10:10 पर सेना के कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हुए और इसके बाद कमांडो और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। 150 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। सेना इससे पहले कि आगे बढ़ती, आतंकियों ने केमिकल से हॉल में जगह जगह आग लगा दी। इसके बाद कमांडो के एक्शन की जगह रेस्क्यू को ज्यादा अहमियत दी गई। आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया। कई हेलीकॉप्टर को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। क्रॉकस हॉल के भीतर किसी को दर्जनों गोलियां लगी, कोई ग्रेनेड की चपेट में आया तो कई को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई।
हमले के वक्त हजारों की भीड़ हॉल में बेतहाशा बाहर की तरफ भाग रही थी। जो लोग हॉल से निकलकर खुले आसमान में आ गए वो भी आगे की तरफ भागते रहे। हॉल से निकलने वाला हर इंसान जल्द बहुत दूर चला जाना चाहता था। आतंकियों ने चंद मिनटों में मॉस्को की सुरक्षा एजेंसियों को लाचार बना दिया। रात 9:45 बजे आतंकी हॉल में घुसते ही गोलियां चलाने लगे। 9:50 पर आतंकी हॉल के भीतर ऑडिटोरियम तक पहुंच गए। 10 बजे तक पुलिस की गाड़ियां हॉल के बाहर पहुंच गई, लेकिन आतंकियों की गोलीबारी से भगदड़ मच गई थी। पुलिस के जवान भगदड़ की वजह से अंदर नहीं घुस सके। आतंकियों के टारगेट पर भीड़ थी और उन्होंने भीड़ को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया। आतंकियों ने किसी भी एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते को बंद नहीं किया, किसी भी जगह लोगों को बंधक नहीं बनाया। बाद में कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हो गए। कमांडो भीड़ के बीच गोली चलाने से बचे रहे। सेना की गोलीबारी से कई लोगों की मौत हो सकती थी। रूस की एजेंसियों ने आतंकियों को घेरने और लोगों की जान बचाने के लिए हॉल को खाली कराने को प्राथमिकता दी। 10:45 हॉल खाली कराने में 30 मिनट से ज्यादा लगे। 10:46 हॉल को घेरकर आतंकियों पर हमला शुरू किया गया। 11 बजे तक पूरे हॉल में भयंकर आग लग गई। इससे पहले कि रूस की सेना और पुलिस पूरी ताकत के साथ रिएक्ट करती, आतंकियों को घेरकर मारा जाता। आतंकियों ने प्लान का आखिरी हिस्सा भी कामयाब कर दिया और यह था पूरे हॉल में केमिकल के जरिए आग लगाना। आग की लपटों ने न सिर्फ सेना और रेस्क्यू टीम का रास्ता रोका, बल्कि आतंकियों को भी भाग निकलने का मौका दिया। हमले के बाद रूस की इमरजेंसी सर्विसेज ने लोगों को बचाने और आतंकियों को मारने की जो रणनीति तैयार की थी, उसे आग की लपटों ने कामयाब नहीं होने दिया। हॉल में आग लगने के बाद आग बुझाने का अभियान शुरू करना पड़ा। हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हमले के बाद जो अफरा तफरी मची थी वो और ज्यादा भयावह हो गई। हालांकि इन सब के बीच एक आतंकी को पकड़ने का दावा किया गया। 11 संदिग्ध भी पकड़ लिए गए, लेकिन रूस की तमाम एजेंसियां 183 से अधिक लोगों की जिंदगी बचाने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।